हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीड नाउ। नीड नाउ में हम कर रहे हैं छोटे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स ताकि 5 to 10 मिनट्स में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए, साथ ही साथ आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। इस समय जो हम देखने जा रहे हैं वो है ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस से अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म। अब अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल होता क्या है, ठीक है। अल्कोहल सबसे पहले है जो जनरली कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज योर इथेनॉल या फिर जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अगेन फर्मेंटेड बेवरेज है, यानी कि फर्मेंटेशन से बनता है। हम लोगों ने देखा है किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया हो, मैं लिंक दे रही हूँ यहाँ पे। हमने देखा था सैक्रोमाइसिस सेरेविसिसे विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट से किस तरीके से फर्मेंटेशन ऑफ वेरियस जूसेस या फिर आपके डिफरेंट प्रोडक्ट से हम लोग अल्कोहल फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आपको समझनी है। जब किसी भी प्रोडक्ट की, इन जनरल किसी भी प्रोडक्ट की डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन से वो प्रोडक्ट और प्योर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इथाइल अल्कोहल कहा मैंने, कुछ इसके प्रोडक्ट्स हैं जैसे बियर हो गया, वाइन हो गई, इनकी डिस्टिलेशन नहीं होती, ये एज इट इज कंज्यूम किए जाते हैं। बट जिन, रम, विस्की, राइट, ये जो है इनकी डिस्टिलेशन होती है। डिस्टिलेशन से जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस से जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जिन, रम, विस्की एंड सो ऑन में आपके इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे कोई अगर जिन कंज्यूम करता है विद रिस्पेक्ट टू कोई जो बियर कंज्यूम कर रहा है, तो दोनों में अल्कोहल का असर डिफरेंट होगा, क्योंकि जिन पीने वाले को ज़्यादा अल्कोहल इफेक्ट करेगा, हालांकि बियर वाले को कम करेगा। रीज़न, डिफरेंस इन प्रोसेस, जो मेकिंग का प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से। इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। देखिए जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, वो अल्कोहल क्यों कंज्यूम करते हैं, कोई भी स्ट्रेस होता है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो दे थिंक कि अल्कोहल पीने से ये दूर हो जाएगा। एक तरीके से ये विशियस साइकिल होती है। विशियस साइकिल यानी आप अपनी लाइफ में कहीं लो फील कर रहे हैं, आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, यू विल फील बेटर, राइट। नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप यू विल फील बैड अगेन। उस जो फीलिंग है उसको दूर करने के लिए फिर से आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे। वो जब खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट, जो आपकी सिडेटेड स्टेट है, हैलुसिनेशंस वाली स्टेट है, वो जब खत्म हो जाएगी अगेन यू विल फील बैड, जिसको हैंगओवर कहते हैं, फिर आप उसको दूर करने के लिए पिएंगे। तो ये चीज़ें एक तरीके से आपको अल्कोहल का एडिक्ट बना देती हैं, एंड दिस इज अल्कोहलिज्म। इसी तरीके से लोग जो है वो अल्कोहल को एडिक्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें, चाहे अल्कोहल हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे स्मोकिंग हो, हमारी बॉलीवुड मूवीज आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर एवरी कैरेक्टर। कोई भी उठा के देख लीजिए, स्पेशली जो विलन्स होते हैं उनमें ये सारी बुरी आदतें होती हैं। तो अगर आप उनको याद करने की कोशिश करेंगे, जो ऐसे कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। एक कैरेक्टर हुआ करता था पुरानी मूवीज में जो ऑल टाइम अल्कोहल में ही होता था, ही वॉज ऑलवेज ड्रंक। तो उनके कैरेक्टर को अगर याद करेंगे, लड़खड़ा के चलना, दिमाग का काम नहीं करना, कंट्रोल्स नहीं होना बॉडी पे, तो ये सब आपके इफेक्ट्स हैं जो कि हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अल्कोहलिज्म की। जैसे मैंने कहा, व्हेन यू बिकम एडिक्ट टू अल्कोहल इट इज अल्कोहलिज्म, यानी कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म, यानी ही इज एन एडिक्ट ऑफ अल्कोहल, he needs alcohol, तो वो अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक कहलाता है। अब यहाँ पे अल्कोहलिज्म में 2-3 चीजें हैं। देखिए सबसे पहले तो जैसे ही कोई इनटेक करता है अल्कोहल का, स्टमक की वॉल से उसका जो एब्जॉर्प्शन है बहुत रैपिड होता है। तो कहाँ से होता है, स्टमक वॉल्स एब्जॉर्प्शन वेरी वेरी रैपिड, ठीक है, और डायरेक्टली ये आपका ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। और कोई भी चीज अगर ब्लड स्ट्रीम में आती है तो वो अपना इफेक्ट दिखाना तुरंत शुरू कर देती है। जैसे अगर हम दवाइयों की बात करें, जब किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है तो उसको ड्रग्स ओरली ना दे के उसके
आईवी में दी जाती है, इंट्रावेनस। क्यों? ताकि ब्लड स्ट्रीम में तुरंत जाके उसका असर दिखना शुरू हो। सेम गोस फॉर अल्कोहल ऑल्सो, जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आया अपना इफेक्ट उसने दिखाना शुरू कर दिया। अब एक चीज और है, यहाँ तक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो इफेक्ट दिखा रहा है, जब वो लिवर में जाता है इट कन्वर्ट्स टू एसिटल्डिहाइड विच इज वे मोर टॉक्सिक, और इसीलिए इसकी टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है। बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो इंसान जो होता है उसकी डेथ भी हो सकती है, मतलब इतना टॉक्सिक होता है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, न्यूज़ में आता रहता है कि अल्कोहल कंज्यूम करने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, नकली होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी अल्कोहल से रिलेटेड है। Now, when we are talking about alcohol, हमें उसके इफेक्ट्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, राइट? इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या एक्ट करता है। सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया, जो ब्लड की शुगर लेवल्स होते हैं, ठीक है, उनको वो ड्रॉप कर देता है। ब्लड में जाते ही शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा तो आपका बॉडी पे जो कंट्रोल है, जो एक फ्रेश फीलिंग होती है, जो आप प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो हट जाएगा। शुगर लेवल जैसे ही ड्रॉप होगा यू विल फील वेरी वीक। अगर डायबिटीज की बात करें दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी, ये याद रखिएगा। यहाँ हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल में जैसे ही शुगर लेवल ड्रॉप होगा यू विल फील वेरी डिजी, चक्कर आएंगे, वीक फील होगा। नेक्स्ट, सेरिबेलम, ब्रेन में जाके सेरिबेलम पे काम करता है। अच्छा, सेरिबेलम किस चीज को मतलब सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सेरिबेलम का फंक्शन है, बट कोई सेरिबेलम को जाके ही इफेक्ट करना शुरू कर दे तो जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, ये हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल। यानी कि बॉडी कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हैं। हमने कई बार देखा होगा जो अल्कोहलिक्स होते हैं रोड पे पड़े पड़े सो जाते हैं, तो जो दिमागी कंट्रोल होता है, जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दैट गोज मिसिंग। तो इसीलिए सेरिबेलम पे जो इसका इफेक्ट है वो बॉडी को एक जो प्रॉपर तरीके से चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले भी कहा, लड़खड़ा के चलते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से क्या आ रहा है, कंट्रोल नहीं होता अपनी बॉडी पे। दैट इज ऑल बिकॉज अल्कोहल एक्ट्स ऑन सेरिबेलम। नेक्स्ट, लिवर। लिवर पे अल्कोहल का बहुत बुरा असर होता है, बहुत तरीके से। पहले तो हमने देख लिया यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है विच इज वेरी टॉक्सिक। सेकेंड, आपने सुना होगा कि जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनकी लिवर खराब हो जाती है। लिवर खराब होना क्या? क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर आ जाता है, जो लिवर की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो नहीं हो पाती। साथ ही यहाँ पे अल्कोहल हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, और कहाँ पे? लिवर सेल्स पे प्लस बाइल डक्ट्स में, और जिसकी वजह से आपको जो फैटी लिवर सिंड्रोम होता है वो होने लगता है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द लिवर। यानी कि लिवर की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी, जिस तरीके से वो पूरा अपना कंडक्शन करती है ऑफ वेरियस फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स, वो खराब हो जाएंगे। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो लिवर है ये मोस्ट अफेक्टेड है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका लिवर पे होगा। नेक्स्ट, एमनेशिया। एमनेशिया मतलब मेमोरी लॉस। जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको याद ही नहीं होता उनके साथ क्या हुआ था। अल्कोहल कंज्यूम कर लिया उसके बाद उनको पता ही नहीं चलता। सो दिस इज मेमोरी लॉस, यानी कि समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है, क्या हुआ था, कहाँ थे हम, क्या है। सो दिस ऑल इज रिलेटेड टू अल्कोहलिज्म। ये हालांकि टेम्परेरी होता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली जो अल्कोहलिक है अगर वो एडिक्ट है तो दिस कैन बी परमानेंट ऑल्सो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वॉल्स, कहाँ की? स्टमक की, ठीक है। और अगर क्रॉनिक केस रहा, यानी कि कंटिन्यू रहा, तो आपके गैस्ट्रिक अल्सर्स होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगेन वेरी हार्मफुल, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करना इज अनदर पेन। सो गैस्ट्राइटिस भी आपको इंड्यूस कर सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी
जो एक बॉडी की नेचुरल रेजिस्टेंस होती है डिजीज को लेके, डिसऑर्डर्स को लेके, वो नीचे हो जाती है, टोन डाउन हो जाती है। बॉडी जो है वो नॉर्मल इन्फेक्शंस फाइट नहीं कर पाती है, सो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी गोज डाउन। लास्टली अल्कोहल साइकोसिस। अल्कोहल साइकोसिस यानी कि डिल्यूजनल, ठीक है, हैलुसिनेशंस। हमने देखा होगा कई बार मूवीज में दिखाते हैं कि अल्कोहल पी के दे स्टार्ट ड्रीमिंग, दे स्टार्ट डांसिंग इन अ सॉन्ग सीक्वेंस। तो ये सब चीजें आपकी हेल्यूसिनेशंस हैं, डेल्यूजनल है, दे आर नॉट हैपनिंग बट यू आर वंडरिंग क्यों ऐसा हो रहा है। कभी कभी लगता है कोई आया, कोई पास बैठा, कुछ बातें हुई, जबकि कुछ भी नहीं होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ सीक्वेंसेस दैट हैपन व्हेन समबडी इज डेल्यूजनल, या फिर जब वो हेल्यूसिनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये है आपका अल्कोहल साइकोसिस, ठीक है, डेल्यूजनल हेल्यूसिनेशन, जो उनके दिमाग में चलता रहता है, वेदर और नॉट इट इज हैपनिंग दैट इज सेकेंडरी, उनके दिमाग में चल रहा है, हेल्यूसिनेट कर रहे हैं वो। सो दिस इज अल्कोहल साइकोसिस, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म। बहुत एक कहूंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज क्वेश्चंस जनरली आते हैं। आपको यहाँ पे 2-3 चीजें तो ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी बात, डिस्टिलेशन का फर्क क्या है, क्या किस चीज पे पड़ेगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लिवर में किस में कन्वर्ट होता है, और जो इफेक्ट्स है वो अगर एक एक करके आप पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। यू नीड नॉट रटना नहीं पड़ेगा, रटना को खैर कुछ ही नहीं चाहिए, जितना समझ के आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। सो फटाफट इसको पढ़ डालिए, क्वेश्चंस कर डालिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं एंड आई होप वो बेनिफिशियल हो। आप अगर एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे, आपके लिए हर टॉपिक इजी हो जाएगा। फिलहाल अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म को फटाफट पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही है, डू कॉन्टैक्ट अस, कमेंट्स में कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक से आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको पॉइंट वाइज ब्रेक करके दे रही हूँ, वो आपके लिए फेच करना आसान होगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा नया वीडियो आ गया है, ठीक है। सो फटाफट स्टार्ट स्टडिंग, कीप सेफ एंड टेक केयर।